दोस्तों, आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। शिव जी की माया इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी ज्ञान हिंदी में। पार्वती जी को भगवान शिव से प्रेम हुआ। बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने वैसी तपस्या की, तीनों लोग थरा गए। सबने सलाह समझाया कि तुम राजकुमारी और महादेव हैं एक योगी विरागी, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुँचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण दोषों और विवाह आदि के बारे में बताएं। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुरु की खान है और सुंदर, सुशील और समझदार है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसका पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने यह बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी की माता पिता बड़ी चिंता में आ गए, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यह छवि थी कि वे एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग और भूत प्रेतों आदि से घिरे रहते हैं। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव भी सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि फीकी है। सारा अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझाना किसी के बस की बात नहीं। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्यार से समझाया, मनाया और फिर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई, जहाँ पार्वती जी ने खुशी के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों को त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव का ही नाम का जप और उन्हीं के ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया अब तुम अपनी ये कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद खुश हुई। नारद जी की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सब ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वो पार्वती को घर वापस बुला ले। पार्वती जी को उनको घर भिजवाइए। भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, न उनका कोई कुल है और न ही कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं,
आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। सप्तऋषियों ने कहा, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वह जीवित नहीं रही। सती जी के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी बात की चिंता नहीं करते, भीख मांग कर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले पुरुष के साथ कोई स्त्री टिक सकती है क्या। तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बसा है। सप्तऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, तो अब मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखूँ। मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करे तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूँगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूँगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। जी ने सप्तऋषियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्या हैं। कृपया आप सभी जाकर उनसे ऐसे बातें कीजिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से हटूँगी नहीं, फिर चाहे मेरा शरीर ही छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल भी नहीं सकती। कृपया आप सब जाइए, आपको देर हो रही होगी। भोलेनाथ के प्रति ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान भोलेनाथ के लिए जो कुछ भी कहा, कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ, जिसकी साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना था। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव के साथ सुख और आनंद के साथ रहने लगी।